नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जीरो बजट केकड़ा फार्मिंग के बारे में। एक ऐसा केकड़ा पालन का तरीका जिसके अंदर आपका खर्चा नहीं आएगा, यानी कि रनिंग कॉस्ट जो है वो आपकी वो नील रहेगी। किसी भी प्रकार की रनिंग कॉस्ट नहीं आएगी। बस ये मान के चलिए कि आप खुद जो काम करने वाले हैं वो एक या दो आदमी, आप अगर खुद रेगुलर मेहनत करते रहेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। इस केकड़ा पालन को जब हम करते हैं तो नेचुरल वे में करते हैं। जिस तरीके से केकड़ा नदी में ग्रोथ करता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने यहाँ पर उसको ग्रोथ कराते हैं। लेकिन उसमें एक खास बात होती है कि जब हम अपने यहाँ पे उसे ग्रोथ कराते हैं तब फूड हम देते हैं, बाकी सारा का सारा सिस्टम जो नदी का होता है वही रहता है। अब ये सब काम होता कैसे है? सबसे पहले आपको 25 बाई 25 का एक स्क्वायर 6 फीट ऊंचा तालाब बनाना है, यानी मान लीजिए जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे बनाना है। और उसके अंदर स्विमिंग पूल वाली टाइलें भी लगानी है ताकि दीवारों पे फिसलन बनी रहे और केकड़ा ऊपर चढ़ के बाहर ना निकले। एक बार अगर आप ऐसा बना लेंगे और उसके अंदर फर्श बांध लेना है। आधा फर्श जो है वो नीचा होना चाहिए, आधा फर्श जो है ऊंचा होना चाहिए। लगभग आधे या एक एक फीट का दोनों में फर्क होना चाहिए। और अब ये जो आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको केकड़ा छोड़ना है। केकड़ा कैसे छोड़ना है? आप 100 किलो केकड़ा उसमें छोड़िए। वो केकड़ा जो मैच्योर है, 100 किलो में अगर आप केकड़ा छोड़ते हैं मैच्योर, यानी 250 ग्राम का केकड़ा छोड़ते हैं तो लगभग 400 पीस केकड़े के आएंगे। जिसमें से 80 आपको मेल रखने हैं यानी 20%, और 320 आपको फीमेल रखनी है। फीमेल जो होती है उसके पेट के नीचे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और जो मेल होता है उसके नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। ये आपको डिफ्रेंशिएशन तो आराम से समझ आ जाएगी कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप इन्हें छोड़ेंगे तो वो आपको छोड़ना है जून के महीने से पहले। 15 जून से 15 अगस्त के बीच में ये केकड़े जो हैं ये बच्चे देना शुरू कर देते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे देते हैं। तो हमने जो मैच्योर केकड़े उसके अंदर 250-250 ग्राम के छोड़े हैं, ये जल्दी से जल्दी रिप्रोडक्शन करके हमें बहुत सारे बच्चे देंगे, क्योंकि एक केकड़ा जो है, एक फीमेल, वो लगभग 500 से 600 सीड देती है केकड़े के बच्चों का। तो इससे हमारे तालाब में एकदम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर केकड़ों के बीज जो हैं वो आ जाएंगे। कुछ मोर्टेलिटी होगी, कुछ बढ़ेंगे, कुछ कम रहेंगे, और उसके बाद में आपके पास इतने केकड़े हो जाएंगे कि आप साल भर केकड़े बेच पाएंगे। अब बेचने का प्रोसेस क्या है? जो बच्चा वहां नेचुरली पैदा हुआ है वो आसानी से वहां पे ग्रोथ कर लेगा, और उसमें जो बड़े बच्चे होंगे हम उन्हें बेचते जाएंगे हर साल, और जो दूसरे बच्चे होंगे हम उन्हें निकालते जो है रखते जाएंगे। इस तरीके से एक ये सर्कल बन जाएगा कि आप पूरे साल जो है वहां से केकड़े ले पाएंगे। लेकिन इसमें नेचुरल हैबिटेट की जो तरीका है वो ये भी एक ध्यान में रखना होता है कि बड़ा केकड़ा छोटे केकड़े को ना खाए। इसलिए आपको 6 लेयर जो है इस तालाब के अंदर बनानी पड़ती है। पहली लेयर जैसे काली मिट्टी की बना दी, इतना थोड़ा सा मिट्टी जो है 2.5-2 फीट की लेयर बनानी है तो उसमें कुछ मिट्टी काली मिट्टी की डाल दी। उसके बाद में बालू डाल दिया, उसके बाद में जो लाल मिट्टी ये डाल दी, उसके बाद में कंकर पत्थर डाल दिए, उसके बाद में बड़े पत्थर रख दिए, और उसके बाद में दिए, छोटे छोटे कुल्हड़ आते हैं वो, कुछ पाइपें, कुछ टूटे हुए पत्थर, कुछ टूटी हुई ईंटें, ये सब रख दी। तो इसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित करते रहेंगे, जो ज़्यादा बड़े केकड़े हैं वो अपने अलग घूमते रहेंगे, और ये सब केकड़े जो है पत्थर के नीचे दलदल में मिट्टी में इनमें रहते हैं। तो जो तालाब का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें तो इस तरीके का नेचुरल हैबिटेट बनाना है, और जो गहरे वाला हिस्सा है उसमें आपको पानी छोड़ना है, एक उसमें फुवारा जो है वो लगाना है, ताकि पानी का जो मूवमेंट होता रहे उससे ऑक्सीजन का लेवल उसमें मेंटेन रहे। इसी के साथ पानी को हफ्ते में 2 बार बदलना है, और 2 ही बार इन केकड़ों को आपको हफ्ते में खाना डालना है। खाने के तौर पे अगर आप इन्हें कच्चा मांस डालते हैं, मछली बाजार का जो कचरा जिसे कह देते हैं, या फिर जो चिकन का जो कचरा होता है वो डालते हैं, तो इससे क्या स्मेल आने लगती है। आपको उस कचरे को उबालना है पहले और फिर इन्हें डालना है। ये काम आपको हफ्ते में 2 ही बार करना है। इससे आपके केकड़े जो है वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करते जाएंगे और आपके पास रेगुलर केकड़े मिल जाएंगे। बताया जाता है कि अगर इस साल जिन लोगों ने जून के अंदर 100 किलो केकड़ा यानी 400 केकड़े डाले हैं, उनके पास अगले साल तक इस वक्त तक, यानी जून मई उस महीने के तक, लगभग 4000 किलो माल हो जाता है। अगर हम मानते हैं कि कुछ मर भी जाते हैं तो भी हम ये मान के चलते हैं कि 3000 किलो माल हो जाता है, लगभग 250 रुपये किलो बिकता है।
तो आप ये मान के चलिए कि 250 गुना में 3000 यानी 7.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट जो है यहाँ से आपको मिल जाता है। बिजली का थोड़ा बहुत खर्चा है और बहुत से लोग जो हैं ऐसे छोटे छोटे तालाब यानी पक्के तालाब जो हैं वो अपने घर के बिल्कुल पास में बनाते हैं, ताकि केकड़े की ना तो ज़्यादा मृत्यु दर है और ना ही इसको रेगुलर फूड देने की ज़रूरत होती है, और इसको इस तरीके से रखने पे ये काफ़ी अच्छे से आपको जो रेगुलर इनकम देता रहता है। खैर दोस्तों, केकड़ा पालन का ये जो नेचुरल हैबिटेट वाला तरीका है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।